गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना यस में स्वागत है। तो इन टुडेस वीडियो हम लोग ईपीएफओ के जो पॉलिटी के पीवाईक्यूज है उसमें टॉप 20 पीवाईक्यूज देखेंगे जो ईपीएफओ में पॉलिटी में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉय द स्ट्रेट टू इंडिवर मीन्स प्रयास करो थ्रू लेजिस्लेशन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी क्या बोला है इसमें से आपको बताना है। तो हम लोग डी से पढ़ेंगे, डी से। इसमें बोला नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीपीएसपी कभी भी आपको केवल एक डायरेक्टिव्स देता है, फॉलो करने के लिए वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है वो फॉलो करेगा कि नहीं। तो ये नहीं होगा, बिकॉज ये नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस ऐसा कोई डीपीएसपी में नहीं लिखा है। फेयर वेजेस भी नहीं, मिनिमम वेजेस भी नहीं, बिकॉज ये डीपीएसपी में नहीं लिखा है। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक एक्ट बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज एक्सपेंडिचर? चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर मीन्स जो हर साल होगा और इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, जैसे कि प्रेसिडेंट का सैलरी, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी। ठीक है, और अनचार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जैसे जिसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, तो हम लोग एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। द डेब्ट चार्ज फ्रॉम विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल मीन्स वो कर्जा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरना ही भरना है, तो ये तो डेफिनेटली ना चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा। द इन्वॉल्वमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हर ऑफिस। प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी बार बार वोटिंग होगी, नो इट इज इंपॉर्टेंट ऑफिस। द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल इन रिस्पेक्ट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर ऑफ द, तो ये दोनों तो सेम ही है, बिकॉज जब इसके ऊपर जब वोटिंग नहीं होगी तो इसके ऊपर भी वोटिंग नहीं होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग रिकमेंड बाय ठग्गन कमेटी इन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट कितने बड़े हैं, कितने कमेटी बने हैं, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमेटीज, इसको आप कैसे आ सकते हो, BACGST। क्रोनोलॉजिकल वाइज भी काफ़ी टाइम्स मैं देखा हूँ पेपर्स में पूछते हैं, तो आप इसको BACGST से याद रख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें ठग्गन कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कमेटीज ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, तो ये तो राइट होगा। और सेकंड का है 3 ईयर टर्म। ठग्गन कमेटी 3 ईयर नहीं 5 ईयर टर्म बोला है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन का होगा ए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। ठीक है, ये 2017 में बना था। 2021 से 22 और 2025-26 तक इसका रिकमेंडेशन शुरू होगा। 16वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद परंगिया। ठीक है, और इनका अभी ये अभी कमेटी बैठ गई है। ठीक है, याद रखना कमीशन बैठ गई है। तो इसका इसमें क्या दिया है याद, इसको हम लोग ऑप्शन 3 से पढ़ना शुरू करेंगे। इट रिकमेंड हेल्थ ग्रांट टू क्रिएट डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा ही। टाइट ग्रांट्स कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक सर्विसेज ऑफ सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ODS स्टेटस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बहुत स्टेटमेंट होंगे। अब फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो इसमें क्या लिखा है, बेसिक यूनाइटेड ग्रांट्स कैन बी यूज्ड बाय रूरल local bodies from location specific field under 20th schedule subject interest in 11th schedule। 11th schedule मीन्स क्या है, पंचायती शेड्यूल है। ठीक है, और 12th है म्यूनसिपैलिटी वाला। तो इसमें क्या बोला है कि 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट सैलरी एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। मीन्स इसमें क्या बोला है कि जो रूरल बॉडी है वो कुछ स्पेसिफिक्स आइटम्स जो है उसका यूज़ कर सकती है। तो ये सब किसने बोला है? ये बोला है 15th फाइनेंस कमीशन में। तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन होगा डी, और चारों राइट है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन बनाना है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। स्टेट फाइनेंस कमीशन केवल इसका एक ही काम होता है कि लोकल बॉडीज़ और अर्बन बॉडीज़ के बारे में बताना। ये सेंटर और स्टेट के बारे में नहीं बताता है, वो बताता है केवल फाइनेंस कमीशन। वो स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बताता, वो केवल बताता है फाइनेंस कमीशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग। इट रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन राइट है, प्लस है, कोई नेगेटिव नहीं है। द रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन कौन डिसाइड करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करता है। तो इसका ऑप्शन होगा का बोथ राइट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री या माइन और अदर हजार्डियस एक्टिविटीज़। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 23 ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ठीक है, मतलब बंधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो दिया है मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आर्टिकल 24 क्या है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री है, ठीक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन आर्टिकल 23, ये बंधुआ मजदूरों के लिए बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी के लिए। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर्स इज आर नॉट करेक्ट। इसमें नहीं बताना, जो नॉट करेक्ट है वो बताना है। तो इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड डज नॉट इंटेल द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? गवर्नर अपने मन से बना सकता है? नो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, तो जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं उसको पहले हटाओ, ये दोनों। तो अभी 2 पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बचाओ और ठीक है नेक्स्ट करो। इसी को बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। अननेसेसरी सेकंड ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, सीधा थर्ड क्वेश्चन में जंप करो। इस क्या बोला, इतना बड़ा इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं। इसने बोला है कि सपोज कोई लॉ गवर्नर ने बनाया है और वो सेंटर के लॉ को प्रिविल कर रहा है, बट जो गवर्नर ने लॉ बनाया ये प्रेसिडेंट से पूछ के बनाया है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन में बनाया है। तो क्या गवर्नर का लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो गवर्नर का लॉ प्रिवेल करेगा सेंटर पे, तो ये तो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर, ऑर्डिनेंस पावर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, इसको रिकमेंडेशन में बना सकते हैं। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन मीन्स वो पिटिशन फॉर सपोज आपको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है, बट आपको लग रहा है कि अभी फांसी की सज़ा आपको गलत मिली है, ऐसा ये नहीं है। तो एक विष्णु तिवारी करके केस था जिसमें इस व्यक्ति को अननेसेसरी रेप केस में फंसाया और ई स्पेंड 20 ईयर्स इन जेल, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा नहीं, अगर गवर्नमेंट ने दिया है फांसी तो डेफिनेटली इसने ही डू क्राइम, बट समटाइम्स इट इज़ ए अनहिडन। सो इफ़ यू सी द क्यूरिटी पोटेंशिएशन, इसलिए हमारे जुडिशरी में क्यूरेटिव पिटिशन का एक क्लॉज दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट कैन बी एंटरटेन ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही करेगा डेफिनेटली, बिकॉज लास्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो पढ़ते, इट कैन बी एंटरटेन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। नो, हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन 2 जहाँ पे उसको कट करो, ठीक है। अब 1 बी और डी में बचा है, ठीक है। सर्टिफिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फील ए क्यूरेटिव पिटिशन। डेफिनेटली सीनियर एडवोकेट ही इसको फाइल करेगा, बिकॉज क्यों? डेफिनेटली कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करके छोटे मोटे अगर लॉयर्स फाइल करने लगे तो डेफिनेटली इट क्रिएट बर्डन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा डी 1 एंड 3, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मूव करेंगे नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अ नोडल एजेंसी। देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एजेंसी ही यही एजेंसी है जो बजट बनाती है, ठीक है, बाकी का सब कुछ मतलब नहीं है। द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट ऑल्सो, ठीक है। डेफिनेटली यही बनाती है, प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट 2017 में इंक्लूड कर दिया था ना दोनों को साथ में। किसके कमेटी में? कमेंट में बताओ। विच कमेटी रिकमेंड की रेलवे और यूनियन का बजट एक कर लो, ठीक है। विच कमेटी आपको कमेंट बताओ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, बोथ करेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन ये डेफिनेटली ये मोस्टली रूरल एरिया में बनता है, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ये मेट्रो जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, ये सब सिटीज़ में बनता है। तो इसमें क्या बोला? इसमें 3/4 मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए और इसमें 2/4 मेंबर, यही बोला है दोनों ऑप्शंस में। तो ये दोनों ऑप्शन राइट है। अननेसेसरी इतना पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और आपको हर क्वेश्चन पे 120 हर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने के लिए केवल 1 मिनट है। अननेसेसरी इतना पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। इसका आंसर होगा सी, बोथ करेक्ट होगा, ठीक है। राइट ऑफ द वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक, इसमें इसका ऑप्शन तो ऐसा तो बी होना चाहिए, बट यूपीएससी ने इसका ऑप्शन सी दिया है, आई डोंट नो व्हाई। अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। स्टैट्यूटरी राइट वो राइट्स मीन्स जो लॉ में लिखा है, और इक्विटेबल राइट मीन्स वो राइट मीन्स जो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। कॉमन लॉ राइट मीन्स व्हाट? जैसे कि सभी को एक क्लीन वाटर चाहिए, अनहाइजेनिक रोड, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉ राइट, ठीक है। इसमें स्टैट्यूटरी राइट मीन्स व्हाट? इसमें वो राइट मीन्स जैसे कि ये कानून में लिखा है, ठीक है। तो जो स्ट्राइक है वो किस कानून में लिखा है?
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिखा है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से क्लॉज में लिखा है। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड यूनियन स्टेट एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज प्रोग्रेसिव मैनर 2.5 मीन्स व्हाट। फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 2.5 एटलीस्ट आप लोग हेल्थ पे खर्चा करो। तो किसने बोला है? इसने बोला है 15th फाइनेंस कमीशन। इसको आप लोग याद रखना। तो 2.5 स्टेट और सेंटर को दोनों को खर्चा करना पड़ेगा। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर है। किसने बोला है? 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है। कस्तूर रंजन कमेटी या एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। हम आगे करेंगे, आगे मूव करेंगे आगे। मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द, इसमें क्या बोला? करेक्ट कोड यूज़ करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो हमको मालूम है वो हम लोग ये करेंगे। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ डेफिनेटली आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का है। तो सी और टी यू ये जहाँ पर भी, वहाँ पे पहले हम लोग उसको एलिमेंट करेंगे। बी और डी, तो अभी ए और डी को ही देखेंगे। तो इसमें हमको और एक पर क्या पता चला? जो बी है उसका आंसर 1 है। बी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों को याद रखना। नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली पूछेगा, इसको ध्यान, इसको स्टार मार्क कर लेना है क्वेश्चन को, और इसके नोट्स बना लेना प्लीज़। अब मूव करेंगे इसमें क्या हम लोग इसमें फर्स्ट देखेंगे सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, ICITU, ये किसका है? ये है मार्क्सिस्ट का, ठीक है। तो अभी इसको लिए आप लोग एक ट्रिक बना दीजिए, CM एक ट्रिक बना दीजिए, ठीक है। CM सेंटर आएगा तो मार्क्सिस्ट, ठीक है। और डी का आंसर क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड, पूरे इंडिया में आएगा तो CPI। देखो इसमें दोनों में कंफ्यूजन में मैंने आपको ट्रिक बता दिया, CM से याद रख लेना, ठीक है। ऑल इंडिया आएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड आएगा तो यूनियन आएगा तो मार्क्सिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट। इंडियन नेशनल अगर कांग्रेस आएगा, यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल जहाँ पे आएगा आप लोग INC से याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल यहाँ पे भी, नेशनल यहाँ पे भी, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? पहले आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या एक रूल है। इफ सपोज सुप्रीम कोर्ट में अगर समझो केसेस बहुत ज़्यादा है, तो रिटायर्ड जजेस को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिक्रूटमेंट कर सकता है, लेकिन प्राइम कंसल्टेंट विद प्रेसिडेंट जब कंसल्टेट करेगा तभी वो कर सकता है। तो ये क्वेश्चन उसके बारे में आप पढ़ते फर्स्ट। आर्टिकल 128 परमिट करता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस सिटिंग एट द सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली जो रिटायर्ड जज है उनको सुप्रीम कोर्ट में फिर से बुला के काम हम लोग करा सकते हैं। अब ऑप्शन 2 पढ़ेंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम रिक्वेस्ट एनीवन who has held office as a judge of Supreme Court या High Court to sit act as a judge of the Supreme Court। अब इसमें क्या इश्यू मालूम है? इसमें प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो 2 जहाँ पे उसको रॉन्ग करो, ठीक है। 1 तो राइट है, ये भी। अब ये ऑप्शन क्या है? 4 और 3 दोनों में से एक ही राइट है, याद रखना। अब हमको ऑप्शन करेंगे 3। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट एनी पर्सन। देखो यहाँ पे एक वेरी मीन्स व्हाट है चालाकी यूपीएससी ने लिखे यहाँ पे, एनी पर्सन हु हेल्ड एज ए ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे 4th वाले में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विथ प्रीवियस कंसर्न, देखो यहाँ पे ये लाइन आया, प्रीवियस कंसर्न विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट बोला था, बट ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का ही होना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं आपको हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया, उसका तो ठीक है, उसका प्रोविजन नहीं है। तो इसको अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1। मूव करेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP लेट स्कीम, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इसमें 7.5% पैसा ST के लिए और 15% SC के लिए, ये भी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। द फंड रिलीज अंडर स्कीमर नॉन लैप्सेबल मीन्स ये लैप्स नहीं होता, ये तो राइट है ना, जो ठीक है, ये लैप्स नहीं होता। तो 2 जहाँ पे वहाँ पे इसको कट करो, एक, ठीक है। ये अभी BCD। अब हम सेकंड क्वेश्चन, द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू रिकमेंड वर्क ओनली। जो MP है वो रिकमेंड करेगा DM को, ऐसा नहीं कि MP खुद जाके सब काम करना लगेगा, वो केवल रिकमेंड करता है DM को कि आप DM साहब आप एक काम आगे कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी राइट है। अब ऑप्शन 4 इज वेरी ट्रिकी, इसमें वेरी मीन्स इसको एकदम केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको। द स्कीम इज कंफाइंड टू द स्टेट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड लोकसभा। हालांकि
मतलब लोकसभा में तो जो अभी समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीतते हैं, तो वो वाराणसी में ही कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जाके जौनपुर या लखनऊ या प्रयागराज से कोई भी गाँव को उठा सकते हैं। इस स्कीम का मतलब क्या है कि हर अपने जो 543 MPs है ना, वो हर साल एक गांव चूज करेंगे और उसको गांव को क्या बनाएंगे, उस गांव को बनाते हैं आदर्श गांव। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी यहाँ से। तो इसमें क्या बोला गया है, अभी इधर लाइन से पढ़ो। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। ऐसा नहीं है, राज्यसभा में भी 2 मेंबर्स होते हैं, आपको मालूम है, एक नॉमिनेटेड और एक अपने सादा। जैसे सुधांशु त्रिवेदी है, ये तो जीत गया है। बट सपोज सचिन तेंदुलकर है, ये तो नॉमिनेट मेंबर है। तो सचिन तेंदुलकर मालूम है क्या करेंगे, वो पूरे इंडिया में कोई भी गांव में कोई भी काम करा सकते हैं। लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी है, सपोज वो यूपी से जीत के आ रहे हैं, तो यूपी के कोई भी स्टेट में कोई भी गांव सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव करेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा नहीं है, तो इसमें से देखो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद करने के लिए क्या है, पहले यूपीएससी याद कर लेना। यूपीएससी का छोटा बहन भाई कौन है, स्टेट पीसीएससी। इलेक्शन कमीशन है, आप बोलेगी हाँ। फिर SC ST OBC, इसको याद कर लेना। ये 5 हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब एक हो गया कैग, कैग के साथ हो गया अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का क्या है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और इसमें और एक GST याद रख लेना, GST वेरी इंपॉर्टेंट है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मस्ती लग रहा है, 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था यही सेम, तो डोंट टेक इट सीरियसली। what are the prerequisite for declaring any area as a scheduled area or fifth schedule as a constitutional of India। तो इसमें आपको बताना है कि आप जैसे कोई फिफ्थ शेड्यूल मीन्स व्हाट, शेड्यूल एरिया, और सिक्स शेड्यूल इज ट्राइबल एरिया, दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजन आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्ट उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए डेफिनेटली, उसमें साइज। तो उसमें क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, सेकंड ऑप्शन भी राइट है। कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन बहुत दूर एरिया होना चाहिए, उसमें ज़्यादा बहुत मीन्स लोकल पॉपुलेशन से इतना मिक्सअप नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ दैट एरिया, वो एरिया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालता है, बट इसका नोटिफिकेशन निकालता है प्रेसिडेंट। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट बी। हम मूव करेंगे 19वां क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेट ऑफ एस्टिमेट ऑन कमेटी। इट इज़ व्हाट, ये कमेटी क्या करती है, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, कमेटी ऑन एस्टिमेट, ये अंदाज़ा लगाती है। ठीक है, ये क्या लगाती है, अंदाज़ा। तो हम लोग डी से पढ़ेंगे। इट एग्जामिन बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। नो, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट उसके लिए तो 24 डिपार्टमेंट कमेटी थी, वो क्या कर रही है। इट एग्जामिन रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड वेदर पब्लिक अंडरटेकिंग रन एफिशिएंटली। तो ये करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके हेड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। बी आते, इट स्क्रूटनाइज एंड अप्रोशिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी करती है PAC। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, इट रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी ऑफ अंडरलाइंग द एस्टिमेट मे बी इफेक्टेड। एस्टिमेट यहाँ पे भी और एस्टिमेट यहाँ पे भी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट लिस्ट इन द 8th शेड्यूल। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो डोगरी, मैथिली, संथल सबको मालूम है, बहुत ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में इतने देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।